आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। जब कौम का रहबर भ्रष्ट, बेईमान, झूठा, मक्कार और 420 हो तो उसके पिट्ठू, अंधभक्त और समर्थक कैसे ईमानदार हो सकते हैं, इसका नज़ारा आजकल देखने को मिल रहा है। मौलाना कल्बे जवाद के पिट्ठू आजकल जमकर मनमानी कर रहे हैं। वे न सिर्फ झूठे बल्कि भ्रष्ट भी बताए जा रहे हैं। आज हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि वे शिया वक्फ बोर्ड की लापरवाहियों के कारण वक्फ संपत्तियों को कितने करोड़ का नुकसान पहुंचा रहे हैं। वे कौन कौन हैं? सबसे पहले हम जिक्र करेंगे ताल कटोरा करबला का। इस करबला की करोड़ों की जमीन पर तेजी से अवैध निर्माण किया जा रहा है। ऐसा करने वाले मौलाना कल्बे जवाद की आड़ में काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों मौलाना जवाद ने जुमा की तकरीर में अवैध कब्जा करने वाले मुतवल्ली शादाब आगा का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि वे गरीब महिलाओं के लिए कब्रिस्तान में मकान बनवा रहे हैं। उन्होंने 4 महिलाओं को प्लाट देने की बात कही थी। उसी अवैध निर्माण को रुकवाने के लिए हैदरी टास्क फोर्स के अध्यक्ष मुन्ने आगा मौके पर पुलिस को लेकर पहुंचे थे और पुलिस ने कुछ समय के लिए काम भी रुकवा दिया था। लेकिन मुन्ने आगा की लापरवाहियों के कारण उन्हें मुंह की खानी पड़ी और करबला को करोड़ों का नुकसान लग रहा है। मुन्ने आगा ने पुलिस में शिकायत की थी कि कब्रों को तोड़कर उस पर निर्माण किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर पुलिस को कब्रें नहीं दिखाई। इसी वजह से मुतवल्ली शादाब आगा मुन्ने आगा पर चढ़ बैठे और उनकी जमकर बेइज्जती की और तरह तरह के वीडियो डालकर उनकी छवि खराब की। रही सही कसर महिलाओं ने उन पर पैसे मांगने का आरोप लगाकर खत्म कर दी। महिलाओं ने मुन्ने आगा पर न सिर्फ रंगदारी का आरोप लगाया बल्कि उनके संगठन के कार्यक्रम के दौरान उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इसके बाद हैदरी टास्क फोर्स के सरपरस्त यासूब अब्बास ने मंच से कहा कि कब्रों पर कोई भी निर्माण नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन उनकी ये धमकी कोरी साबित हुई, क्योंकि आजकल ताल कटोरा करबला में दिन रात अवैध निर्माण हो रहा है। इसके पीछे कई वजह हैं। इसमें एक वजह मौलाना कल्बे जवाद का अवैध निर्माण करवाने वालों को समर्थन देना है और हैदरी टास्क फोर्स यानी यासूब अब्बास और मुन्ने आगा का मौलाना जवाद और उनके पिट्ठू शादाब आगा के सामने पूरी तरह से घुटने टेक देना है। इसके पीछे कई वजह हैं। एक वजह यह है कि मौलाना जवाद ने सीधे तौर पर हैदरी टास्क फोर्स के लोगों को धमकाया था कि अगर जनानी फोर्स के चूहों ने काम रोकने की कोशिश की तो बुरा अंजाम होगा। उनकी धमकी के बाद मुन्ने आगा या यासूब अब्बास का कोई चूहा ताल कटोरा नहीं गया। पहले 4 मकान बन रहे थे, लेकिन अब वहां 1 दर्जन से ज़्यादा मकान देखे जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि करबला के कार्यकारी मुतवल्ली शादाब आगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। इसके पीछे एक वजह ये बताई जाती है कि जिस दिन से सैयद फैजी को अदालत ने फैसला सुनाया है
उस दिन से शादाब आगा को लगने लगा है कि अब उन्हें जल्द ताल कटोरा के मुतवल्ली पद से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए भागते भूत की लंगोटी ही सही, जो कुछ हासिल हो हासिल कर लो, क्योंकि उनकी सिफारिश करने वाले जज साहब भी अब उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। अदालत ने वक्फ बोर्ड से सैयद फैजी के मामले में 3 महीने के अंदर सुनवाई करने की बात कही है। इससे साफ है कि 3 महीने तक शादाब आगा को कोई नहीं छेड़ सकता। चाहिए तो ये था कि शादाब आगा 3 महीने के अंदर ताल कटोरा करबला के हित में काम करते, लेकिन उनके काम को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि वे करबला के हित में कोई काम कर सकेंगे। अब तक उन पर यही आरोप लगता रहा है कि उन्होंने करबला को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। करबला की ढेरों जमीनों पर अवैध निर्माण करवाया है। इससे पहले भी उन्होंने 20 से ज्यादा लोगों को मकान के लिए जगह दी और अवैध निर्माण करवाया। उस समय उन पर आरोप लगा था कि शादाब आगा ने 5 लाख से 10 लाख रुपए में प्लाट बेचे हैं। उस समय करबला के स्वामित्व पर दावा करने वाले आमिल जरवली ने पुलिस में शिकायत की थी और तब पुलिस ने काम रुकवा दिया था। बाद में धीरे धीरे लोगों ने निर्माण करवाया। उस समय सैयद फैजी भी कब्रों को तोड़कर अवैध निर्माण के खिलाफ थे, लेकिन इस समय वे भी खामोश हैं। ऐसा लगता है कि वे भी मौलाना जवाद की धमकी से डरे हुए हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि सैयद फैजी मौलाना जवाद से मेल करना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना है वे ना तो खामोश हैं और ना ही मौलाना जवाद से मेल करने के इच्छुक हैं। सैयद फैजी ने कहा कि वे अवैध निर्माण को लेकर जल्द ही अपना पक्ष सामने रखेंगे। अवैध निर्माण में तेजी की एक वजह ये भी बताई जाती है कि मुन्ने आगा ने अवैध निर्माण को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दी। उन्हें दूसरी याचिका दायर करनी थी, लेकिन अब तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। बताया जाता है कि मुन्ने आगा और यासूब अब्बास शादाब आगा और मौलाना जवाद के समर्थन वाली महिलाओं से बेहद डरे हुए हैं, इसीलिए वे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पहले आमिल जरवली ने अपने को पीछे रखकर मुन्ने आगा से याचिका दायर करवाई थी, लेकिन याचिका के खारिज होने के बाद आमिल जरवली ने दिलचस्पी लेना बंद कर दिया है। दूसरी ओर बताया जाता है कि मौलाना जवाद ने वक्फ सज्जादिया के लोगों को ताल कटोरा करबला में प्लाट देना शुरू कर दिया है। उनसे वे पहले ही 5 से 10 लाख रुपया वसूल चुके हैं। सिर्फ ताल कटोरा करबला में ही अवैध निर्माण नहीं हो रहा है, बल्कि यतीम खाना में भी अवैध निर्माण करवाने की योजना बनाई जा रही है। बताया जाता है कि मौलाना जवाद की सहमति के बाद वहां नपाई करवाई जा रही है। पिछले दिनों मौलाना कल्बे सादिक के दामाद नजमी, चेयरमैन अली जैदी और पूर्व मुतवल्ली शमीम अहमद भी वहां मौजूद थे और पूरे यतीम खाने की नपाई कराई गई। बताया जाता है कि वहां चेयरमैन अली जैदी की बहन ताबिंदा जैदी की सरपरस्ती में यूनिटी स्कूल खोलने की योजना है। ऐसा भी बताया जाता है कि कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया है। लोगों का कहना है कि यतीम खाना को सुधारने की दिशा में कोई काम नहीं किया गया, इस कारण यतीम बच्चों की हालत दयनीय है।
उन्हें ना तो सही शिक्षा मिल पा रही है और ना ही उन्हें सही सलाह दी जा रही है कि वे बड़े होकर क्या करेंगे। शिया वक्फ बोर्ड ने उनके भविष्य को लेकर कोई योजना नहीं बनाई है। बोर्ड की लापरवाही के कारण यतीम खाने की जगह भी खुर्द-बुर्द की जा रही है। वक्फ बोर्ड की लापरवाहियों के कारण ढेरों संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर नहीं चढ़वाया गया है। बताया जाता है कि मौलाना जवाद ने भी ढेरों वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर नहीं चढ़वाया, जबकि 1 हफ्ता का समय बचा है। मौलाना जवाद 1 दर्जन से ज़्यादा वक्फ के मुतवल्ली वो प्रशासक हैं। इसमें वक्फ गुफरान माब, वक्फ अब्बास बाग की करबला, वक्फ अली जान खान, वक्फ सज्जादिया वगैरह बड़े वक्फ भी शामिल है। बताया जाता है कि वक्फ अली जान खान की ढेरों प्रॉपर्टी मौलाना जवाद के ख़ानदान के नाम पर है और वे पोर्टल पर नहीं चढ़वाएंगे तो वक्फ को करोड़ों का नुकसान होगा। वक्फ अली जान खान के पूर्व मुतवल्ली बहार आलम का कहना है कि अगर इस वक्फ की तमाम प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर नहीं चढ़वाया गया तो वे स्वयं उसे उम्मीद पोर्टल पर चढ़वाने की कोशिश करेंगे। साथ ही वे शासन को इस बात की जानकारी देंगे कि उसके मुतवल्ली ने जानबूझकर वक्फ संपत्ति को उम्मीद पोर्टल पर नहीं चढ़वाया। वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी का कहना है कि वक्फ की तमाम संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर चढ़वाने के लिए अभियान छेड़ देना चाहिए और समाज के तमाम लोगों को इसमें दिलचस्पी लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि जो उससे संबंधित लोग हैं उनकी नीयत में खोट है। वे जानबूझकर उस पर कब्जा करने की नीयत से उम्मीद पोर्टल पर नहीं दर्ज करवा रहे हैं। ज़मीर नकवी ने कहा कि अगर मौलाना कल्बे जवाद ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ की प्रॉपर्टी चढ़वाने के लिए अभियान छेड़ा होता तो नज़ारा कुछ और होता। 75% से ज़्यादा वक्फ संपत्तियां उम्मीद पोर्टल पर दर्ज हो चुकी होती, लेकिन मौलाना कल्बे जवाद ने लापरवाही बरती और इसकी अहमियत को नहीं समझा। इससे कौम को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ज़मीर नकवी ने कहा कि ताल कटोरा करबला की ज़मीन पर हो रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिए लोगों को सामने आना चाहिए, क्योंकि कब्रों को तोड़ने और उस पर मकान बनाने की सच्ची खबर सामने आ रही है। लोगों को अपने रिश्तेदारों की कब्रों का ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल वक्फ बोर्ड के CEO ज़ीशान रिजवी इसलिए भी मनमानी कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब तक नया बोर्ड नहीं बनवाते तब तक वहाँ कोई काम नहीं होगा। ढेरों मुतवल्लियों का कार्यकाल खत्म हो गया है और वे गैर कानूनी तौर पर काम करके वक्फ को चूना लगा रहे हैं। इन्हीं चूना लगाने और लगवाने वालों में एक बड़ा चेहरा मौलाना जवाद का है और उनके पिट्ठू मीसम अपराधी और शादाब आगा की गैर कानूनी कार्रवाइयों को भी देखा जा सकता है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।